मेरा रास्ता रोक दिया गया है। एक की 3 आवेदन है, तीनों का एविडेंस है। समय तक को नागवार गुजरी, उन्होंने मुझे ही धमका डाला। दरबार में जाऊंगा और वहां भी न्याय नहीं मिला तो मैं हाई कोर्ट जाऊंगा। नमस्कार, पब्लिक बिहार चैनल में आपका स्वागत है। और आज बात करेंगे एक तानाशाह थाना अध्यक्ष की, जो जीवी नगर थाने में पदस्थापित हैं। जी हाँ, बताए तो तानाशाही चरम सीमा पे है। थानाध्यक्ष महोदय का मानना है कि उनका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। अब बात करेंगे कि कैसे, तो पूरे एविडेंस के साथ बात करेंगे। हम बात कर रहे हैं, घटना जीवी नगर थाने की है, सिवान जिला की, जहां आपको बता रहे हैं पहला आवेदन 4/4/2005 को 12:42 पे दिया गया श्रीमान थानाध्यक्ष महोदय को। कोई कार्रवाई नहीं, 107 नहीं। दूसरा आवेदन 21/3/2025 को दिया गया, जिसमें कोई कार्रवाई नहीं, कुछ भी नहीं हुआ। तीसरा आवेदन, स्थिति ये था कि मरने और मारने की बात की जाए तो वहां कोई भी बड़ी दुर्घटना हो सकती थी। जिस वक्त थाना अध्यक्ष महोदय ने गश्ती की गाड़ी भेजी, स्वयं जाकर जांच किया। ये आवेदन है आपको 16/1/2025, समय 3 बजे। सारा एविडेंस आपके सामने है, इसमें दिखाया जाता है और स्क्रीन पे भी दिखाया जाता है। उसके बाद कोई कार्रवाई नहीं हुई। स्थिति ये थी कि इसमें स्वयं दिख रहा है कि एक युवक कुदाल उठाकर एक 2 वृद्ध को काटने की प्रयास कर रहा है। तीसरा, पुलिस जांच में गई है, इसका भी फोटो है। सब कुछ सबूत होने के बाद भी मनमानी थाना अध्यक्ष महोदय की चरम सीमा पे, बता दे जीवी नगर थाने पे थाना अध्यक्ष के पद पे पदस्थापित श्रीमान रितेश कुमार मंडल जी की है। कहानी ये कि अगर आपने सच बताने का प्रयास किया तो आपको फंसा देने का प्रयास करेंगे। थाना अध्यक्ष महोदय खुलेआम धमकी देते हैं। पूर्व में भी बहुत सारी ऐसी घटनाएं हैं जो वीडियो और खबर प्रकाशित हो चुका है, लेकिन उस पर कोई एक्शन नहीं हुआ। थाना अध्यक्ष महोदय के खिलाफ जिला कप्तान, सारण डीआईजी, डीजीपी आवेदन तो पड़ा, लेकिन हुआ कुछ नहीं। आप समझ सकते हैं कि कितना बड़ा हाथ है। इतना ही नहीं, बता दें कि जीवी नगर थाना इंस्पेक्टर थाना है और श्रीमान रितेश कुमार मंडल जी एसआई हैं। वो स्वयं चला रहे हैं। इससे बड़ा पावरफुल नहीं हो सकता है कोई। दूसरा, टीवी स्क्रीन पे आपको दिखाएंगे जिस युवक को इन्होंने बचाया, उस युवक का हिंदुस्तान में कोई नागरिकता, कोई प्रूफ नहीं है कि वो वहां का है, सिर्फ फोटो है। इस बात की मैंने गुहार भी लगाई, श्रीमान से गिड़गिड़ाया, उनके सामने हाथ जोड़ा, उनसे आग्रह किया कि श्रीमान प्राथमिकी किया जाए। जब मैंने देखा कि उनका मूड नहीं है तो मैंने यहां तक कह डाला कि श्रीमान 107 तो कम से कम कर दिया जाए। उन्होंने कहा कि दोनों पे होगा। मैंने कहा एकदम दोनों पक्ष पे किया जाए, क्योंकि मुझे पता था कि श्रीमान अगर 107 कर देते तो एक एविडेंस हो जाता है कि ये व्यक्ति यहां पे घटना में है। जबकि श्रीमान को ये मेरी बात नागवार गुजरी। उन्होंने मेरे पंचायत के मुखिया जी के सामने तक यहां तक कह डाला मुझे कि आपका भी बहुत सारा कंप्लेन आता है। मैंने श्रीमान से आग्रह करते हुए कहा कि श्रीमान, अगर कंप्लेन आता है, मैं कहीं सम्मिलित हूं या आपराधिक कोई मेरा मामला है, आप उसमें प्राथमिकी कर मुझे भी जेल भेज दें, लेकिन प्लीज। मैं गिड़गिड़ाते रह गया, रोते रह गया श्रीमान के सामने कि 107 तो कर दिया जाए, लेकिन नहीं। मेरी बात श्रीमान को नागवार गुजरी। उन्होंने मुझे ही धमका डाला और कोई कार्रवाई नहीं की। मैंने डेट तारीख सब कुछ दिखा दिया, आपको स्क्रीन पे भी सब कुछ दिखेगा, फोटो भी दिखेगा जो घटना का है, लेकिन श्रीमान ने 107 तक नहीं किया और ना ही कोई कार्रवाई की। मैं यहीं तक चुप नहीं रहूंगा। पत्रकार, अगर किसी थाने में किसी पत्रकार का नहीं सुना जाता है तो आपको लगता है कि उस थाने में आम जनता का सुना जाता होगा? मैं उन पे कोई ब्लेम नहीं करूंगा, क्योंकि यहाँ की जनता को दिखता है। पता नहीं आला अधिकारी क्यों चुप हैं, ऐसी कौन सी पहुंच है इनकी
कि सबकी आंखें बंद हो गई है, ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन मैं नहीं चुप रहूंगा। या तो मुझे मरवाना पड़ेगा इनको ताकि मैं रास्ते से हट जाऊं। मैंने अभी डीजीपी साहब तक आवेदन दिया है, उसके बाद माननीय मुख्यमंत्री की जनता दरबार में जाऊंगा, और वहां भी न्याय नहीं मिला तो मैं हाई कोर्ट जाऊंगा। मुझे सिर्फ ये जानना है कि इतने एविडेंस होने के बाद भी 107 क्यों नहीं किए, जबकि मेरे गांव में ही इनका रूम है, मेरे गांव में ही रहते हैं। संदेह तो बहुत कुछ है, शायद आगे सामने भी आएगा। आखिर ऐसा कौन सा मजबूरी था, आखिर ऐसी कौन सी मजबूरी थी थाना अध्यक्ष महोदय जी को कि उन्होंने 107 तक नहीं किया, जबकि छोटे छोटे घटना पे, अगर जमीनी विवाद है या कोई भी विवाद हो, छोटी छोटी विवाद होती है, उस पर पुलिस 107 कर देती है। मेरे लाख गिड़गिड़ाने के बाद, मेरे लाख हाथ पांव पकड़ने के बाद थाना अध्यक्ष महोदय ने 107 तक नहीं किया। पता है क्यों? क्योंकि इनको पता था कि उस बंदे का यहां का कोई प्रूफ नहीं है, वो नेपाल का नागरिक है, वहां से अमेरिका रहता है। मैंने सारी बात बताई थी थाना अध्यक्ष महोदय को, लेकिन इनको नागवार गुजरी। इनको ये भी बताया था, मेरा रास्ता रोक दिया गया है, एक ही प्लॉट, एक ही खाता खेसरा, सब कुछ है, रास्ता रोक दिया। इन्होंने मुझे कहा तुम झगड़ा मत करना, मैंने इनकी हर बात मानी। मेरे घर के सामने, मुख्य दरवाजे के सामने ओपन शौचालय बना दिया गया है, फिर भी मैंने कुछ नहीं कहा। इनको आग्रह किया है, इन्होंने नहीं किया। इन्होंने उल्टा मुझे ही धमका डाला। जीबी नगर की ऐसी बहुत सी सारी घटनाएं हैं जो खुलासा करेंगे, थोड़ा सा वक्त चाहिए, लेकिन इस वीडियो में इतना ही। आगे मैं चुप नहीं रहूंगा। मुझे कई बार सूचना भी आया कि आखिर क्या दुश्मनी है। मुझे क्या दुश्मनी हो सकती है? आप थाना अध्यक्ष महोदय हैं, आप सर्वसर्वी थाना के मालिक हैं, मुझे तो आपसे डर है, मैं डरता हूं। आपके वैसे वैसे लोग हैं यहां पे कि मुझे मरवा सकते हैं, मेरा हत्या हो सकता है, ऐसे ऐसे लोग हैं, आपकी इतनी बड़ी पहुंच है। मैं गुहार लगा रहा था, लेकिन मेरी एक ना सुनी गई। मुझे यह समझ में नहीं आ रहा है, माननीय मुख्यमंत्री कहते हैं कि सुशासन की सरकार है। यह सुशासन की सरकार है जहां आप चिल्लाते रहिए, गिड़गिड़ाते रहिए, आपका कोई सुनने वाला नहीं है। यह है सुशासन की सरकार। आम जनता का क्या होता है, मीठी मीठी बातें करने से नहीं होता है। मुझे इस बात का भय व्याप्त है, मेरे साथ कुछ भी हो सकता है, कोई भी बड़ा दुर्घटना हो सकता है, क्योंकि मैं अकेला हूं, मेरे मम्मी पापा दोनों बीमार हैं। मैं हर महीने पीएमसीएच का मेरे पास पूरा रिपोर्ट है, ब्रेन हेमरेज का, हार्ट का। जिस व्यक्ति पे कुदाल लड़का उठा के काटने को दौड़ा है, वो मेरी माँ हार्ट पेशेंट है, मेरे फादर का ब्रेन हेमरेज का ऑपरेशन। ये सारी बातें मैंने थाना अध्यक्ष महोदय को बताई, गुहार लगाई, हाथ जोड़ा, गिड़गिड़ाया, लेकिन उनके कान में चूं तक नहीं रेंगा। समझ में नहीं आया ऐसी कौन सी मजबूरी थी, जबकि एक एक बात जहां की घटना है, कुछ ही दूरी पे उनका डेरा है, वहीं रहते हैं। ऐसी कौन सी मजबूरी थी कि उनके कान में चूं तक नहीं रहेगा? और थाना अध्यक्ष महोदय ने सुना, एक ना सुनी। 3 आवेदन है, तीनों का एविडेंस है, समय तक लिख के मैंने रखा है। अगर थाने का कैमरा चेक किया जाए तो हर एक समय एक आवेदन, और ये भी नहीं कि आवेदन मैंने दूसरे को दिया है, मैंने सारा आवेदन थाना अध्यक्ष महोदय के हाथ में दिया है। जो पुलिस की गाड़ी गई है उसका भी एविडेंस है, जांच हुआ है, लेकिन कुछ नहीं हुआ। स्थिति ये है कि इतना परेशान है कि कभी कभी मन करता है आत्महत्या कर लें। और अगर ऐसा कभी भी हुआ तो इसके जिम्मेवार थाना अध्यक्ष महोदय रितेश कुमार मंडल जी होंगे। मैं इनसे इतना प्रताड़ित हूं कि अब मेरे पास कोई रास्ता नहीं है, क्योंकि बूढ़े माँ बाप को लेकर मैं इतना विवश हो गया हूं, और ये मुझे इतना विवश कर दिए हैं। वो सारे लोग, अगर जांच किया जाए तो जो व्यक्ति मारने दौड़ा है, कई दिनों से रूम में रह रहा था, मैंने यहां तक बोला, 2 दिन तक इन्होंने मेरी सुनी नहीं। जब वो वहां से भाग गया, इनकी मिली भगत से वो युवक यहां से जब भाग गया, तब थाना अध्यक्ष महोदय ने कहा कि अच्छा ठीक है, मैं देखता हूं। मैंने कहा अब क्या देखिएगा, अजय, अब तो वो भाग गया।